तेजस्वी यादव सरकार बनाने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। नीतीश जी सरकार बनाने जा रहे हैं। तो लालू यादव ने एकदम दावा किया है कि भाई कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। तो नीतीश जी तो भी कर रहे हैं ना, क्या ऐसा बात नहीं है। उन्होंने तैयारी किया हुआ है तब ना जी। उनका क्या नाम है, अपना कर रहे हैं, सब लोग का अपना अपना आदमी है। हाँ, आपको क्या लगता है? नहीं, हमको तो लग रहा है कि नीतीश जी की सरकार बनेगा। लालू यादव खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, राबड़ी देवी उनकी पत्नी जी भी मुख्यमंत्री रही हैं। उनके बेटे को भी लगातार अब मुख्यमंत्री का चेहरा के रूप में वो देख रहे हैं, नेतृत्वकर्ता के रूप में वो देख रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि कोई माई का लाल जो है उनको मुख्यमंत्री बनने से और उनके नेतृत्व में सरकार बनाने से बिहार में नहीं रोक सकता है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं हाँ। कि ये डेमोक्रेटिक इंडिया है और स्पीक टू राइट सबों का है। बिल्कुल। हर शख्स अपनी अपनी बात अपनी अपनी सोच रख सकता है। अगर लालू जी तेजस्वी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ये उनकी अपनी सोच है। हमारे बिहार के लिए या हमारे भारतवर्ष के लिए अभी जो मुद्दा है वो तमाम चीज़ों से अलग होकर डेवलपमेंट का मुद्दा है, एजुकेशन का मुद्दा है, गरीबी का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है। जो भी आए ये सब अगर करता है तो हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। लालू जी कह रहे हैं कि कोई माई का लाल उनको मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता। क्या लगता है, सच में सब लोग? अपना दावा है। हाँ। दावा तो सभी लोग करते हैं दावे कि में हमारा कितना सरकार दम है? बनना है। हाँ। लेकिन इस बार परिवर्तन जरूरी है। हाँ। परिवर्तन होना जरूरी है। तो क्या लगता है कि ये परिवर्तन के तौर पे तेजस्वी यादव है? बिल्कुल, अब जो भी हो, हाँ। जो भी विकास करे, हाँ। एजुकेशन, स्वास्थ्य की जो भी बात करेंगे, हाँ। उन्हीं को पब्लिक वोट देगा। तो क्या लगता है कि सब लोग मिलके तेजस्वी यादव को नेता बनाएंगे? गठबंधन की सरकार तो बनाएंगे ना? सही में वही मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? वही बनेगा। वही बनेंगे। लालू जी ठीक बोल रहे हैं ना? सही बोल रहे हैं। क्यों ऐसा लगता है आपको? इसलिए कि नीतीश कुमार का जो है कि अत्याचार बहुत ज्यादा हो रहा है। अत्याचार बहुत ज्यादा। क्या अत्याचार हो गया? अत्याचार ये हो रहा है कि दारू बंदी कर दिया, बालू बंदी कर दिया है, बहुत सा ऐसा इंसानों का रोजगार बंद कर दिया, जैसे कि लाखों 2 लाख आदमी जो है वो जी रहा था बालू से। हाँ। दारू से? गाड़ी से जी रहा था, दारू से जी रहा था। हाँ। ये सब बालू भी बंद कर दिया, दारू बंद कर दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बढ़िया की बात है। हाँ। बालू जो बंद कर दिया हाँ। वो कस्टमर, अगला कस्टमर को भी दिक्कत हो रहा है। हाँ। इसलिए कि जो 3000 में मिल रहा था वो आज 6000 में मिल रहा है। हाँ। तो कम से कम ये दोनों को तो छोड़ना चाहिए। तो अगर मान लीजिए तेजस्वी यादव आते हैं तो आपको क्या उनका मांग, क्योंकि अभी तक तो वही नहीं बोले कि हम बालू खोल देंगे, दारू खोल देंगे। खोल देंगे तो वो 17 महीना साथ में थे तो काहे नहीं खोल दिए? इस समय 17 महीना साथ में थे ना जी। बोलते हैं कि हम बड़का बड़का काम किए, तो उस समय काहे नहीं नीतीश कुमार को बोले कि दारू खोल दीजिए आप? नीतीश कुमार नहीं चाहे। नीतीश कुमार नहीं। देखिए, जहाँ मुख्यमंत्री का सवाल है, हाँ। जब अभी जहाँ आप खड़ी हुई हैं, हाँ। ये छपरा कचहरी में, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। यहाँ की जो स्थिति है, कोई ट्रेन का ठहराव नहीं है। हाँ। और यहाँ की जो दुकानदारें भूखे मर रहे हैं और न ट्रेन रुक रही है न धंधा पानी चल रहा है। ऐसी स्थिति है कि एक वक्त की रोटी के लिए लोग तरस रहे हैं। अच्छा, और हमको लगता है कि आप अभी जब आप बात करें, विधानसभा इलेक्शन पास है और इसमें आधा सरकार है, आधा विपक्ष पार्टी के लोगों का सीट है, आधा सत्ता पक्ष के लोगों का सीट है ना? 3-3 सीट बटा हुआ है बराबर भाग में। पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, मतलब ये कह रहे हैं कि दोनों बराबर रूप से है यहाँ पे। हाँ। तो किसी को दोष नहीं दिया जा सकता, किसी का तारीफ नहीं किया जा आज सकता। की स्थिति है, जो आ रहा है ना, कह रहा है कि हम आएंगे ना तो छपरा कचहरी का सौंदर्यीकरण करवा देंगे। हाँ। लेकिन जो भी आया हाँ। यहाँ ताकने भी नहीं आया कि क्या स्थिति है यहाँ की जनता की और कैसे लोग जी रहे हैं। हाँ। यहाँ भुखमरी का सवाल आ गया है। हाँ। बस अब आगे क्या कह सकते हैं। तो क्या लगता है कि तेजस्वी यादव को जैसे मुख्यमंत्री के रूप में देखा जा रहा है, अगर वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो कुछ बढ़िया करने की उम्मीद है उनसे? आप लोग क्या देखिए, समझते हैं? इसमें हम किसी के टिप्पणी के बारे में नहीं बता सकते हैं। हाँ। जहाँ तक कि जनता को सही माहौल मिले, कमाने की जरिया मिले, इससे बढ़िया कुछ नहीं है, भले जो भी आवे। कितनी बार उनका अभी 15 साल से वो भी है सांसद है। ये बिल्कुल ना यहाँ छपरा कचहरी के, अच्छा छपरा के विकास के बारे में वो खाली अपने द्वार साफ कराते हैं। हाँ। अमनौर प्रखंड पूरा वो अपना समझिएगा, उनका अमनौर घर है तो वो अपना द्वार साफ कराते हैं। हाँ। और किसी में कोई अथी का उनका कोई परिचय नहीं है। हाँ। आज यहाँ छपरा कचहरी पे यहाँ से RPF बैरक तक हटाया जा रहा है। हाँ। RPF बैरक यहाँ कोविड से पहले कई ट्रेनों का ठहराव था। कोविड के बाद से यहाँ कोई ट्रेनों का भी
तो परिचालन क्यों नहीं उसके लिए क्या महोदय दलील ठीक दिया नहीं, गया? सांसद महोदय ठीक नहीं है। नहीं तो उसके लिए क्या दलील दिया गया कि क्यों नहीं ट्रेन ठहराया जा रहा है? पता नहीं। जब आप लोग सवाल पूछते होंगे तो कुछ ना कुछ तो बोल ही दिया जाता ताकने होगा। तक नहीं आते, कई बार एप्लीकेशन दिया गया, लेटर दिया गया, उसका कोई परिचय नहीं है, कोई इसका कोई नहीं है। हम व्यवसायी हैं, हम जब तगादा करने के लिए पैसा वसूली करने के लिए जब जाते थे तो हमारे घर वाले हनुमान चालीसा सुंदर कांड का पाठ करते थे कि हम शाम को लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे। हैं सुबह में जाते थे 6 बजे तो रात को 8-9 बजे लौट के आते थे। उनके बेटे के बारे में आज सड़कें इतनी चकाचक हो जाइए, आज भी वही काम हम लोग कर रहे हैं। आज हम लोग 10 बजे निकलते हैं तो 1 बजे तक वापस आ जाए, 3 घंटे में वही काम करके आते हैं जो कि 12 घंटा में करके आते लेकिन थे। उनके बेटे नए हैं, युवा है, तो उनसे तो अलग उम्मीद किया जा आखिर सकता है। कहाँ से मिला है? जो पिता की छवि रही है वो तो बेटे के अंदर भी कूट कूट कर भरी हुई है। तो लेकिन आपको नहीं लगता है कि- सुनिए ना, जब वो उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, देखिए क्राइम का ग्राफ कितना ऊपर बढ़ जा रहा है। तो कहाँ से मुख्यमंत्री खाली पुला बड़ा मुंगेरी लाल के हर सीन सपने देख रहे हैं। तो हो अब सकता भूल है जाए, सुनिए लालू यादव का एक दौर था, हाँ। वो खत्म हो गया, जहाँ यहाँ की जनता देख चुकी है। कुछ भी बोल सकते हैं, स्वतंत्र है। आपको भी पता है कि बोलने का मौलिक अधिकार मिला हुआ है, मुंह से कुछ भी बोल देंगे तो कुछ भी बोल देना है। लेकिन नेता लोग कुछ बोलते होंगे तो रिसर्च कर लेते होंगे ना जी? ऐसा कुछ नहीं है, हाँ। ऐसा कुछ नहीं। कि हमारा मतलब है यहाँ पर बैठने का है शक्ति, हमारा यहाँ पे जो है वो जीतने का शक्ति है, हम लोग ये कर सकते हैं। शक्ति देखे ना आप हाँ, लोग, हाँ, कभी 19 महीना कभी 17 महीना, यही तो है शक्ति। हाँ। तो वो तो खैर मिला जुला सरकार। हाँ, तो इसीलिए ये इतना ही शक्ति है, दूसरा अच्छा, कोई शक्ति अभी देखिए गठबंधन में बहुत सारे दल है, कांग्रेस के भी लोग हैं, तो वो सब मिलके तेजस्वी यादव को नेता चुनेंगे बिहार में, क्या लगता है? अब वो तो समय बताएगा, लेकिन ऐसा होने से रहा है। कोई- लालू जी को जनता नहीं चुना है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ किसी ने लालू जी को उनको भी- तो ये भी- किसी ये भी अपने से तो सही बने है। नहीं नेता। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। बिहार की जनता ने उनको वोट किया, हाँ। उनको सर्वमान नेता माना। हाँ, दलित पिछड़े चाहे जो भी हो, हाँ। सभी सर्व संप्रदाय के लोग हाँ 1990 में जब माने तब तो नेता हुए लालू जी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही और बात है। उनका क्या था नहीं था वो तो सब लोग जानते हैं। उन्होंने अच्छा काम भी किया है कि नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा काम किए तब तो 15 साल रहे। हाँ। नीतीश जी ने भी किया तो 15 साल रहे, लेकिन अब जो उनका पहला जो कार्यकाल था नीतीश जी का, 5 साल का कार्यकाल बहुत गुड था। हाँ, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ? अच्छा, तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के लिए जो है वो जनता का भी सपोर्ट जरूरी है, उनके अपने पार्टी का भी सपोर्ट जरूरी है, महागठबंधन के जितने पार्टी हैं उनका भी जरूरी है। आपको क्या लगता है, सही में लालू प्रसाद यादव बोले हैं कि कोई माई का लाल मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता है तेजस्वी यादव को? देखिए, सबसे पहले जो भी हमारे बिहार के नेता है, चाहे जैसा भी हो, ठीक है, सबसे पहला कोई भी जनता अगर सरकार चुन रही है, सबसे पहला उनका दायित्व तो होना चाहिए कोई भी मुख्यमंत्री बने, शिक्षा व्यवस्था। मैं यही कहूंगा कि अगर सबसे जरूरी अगर बदलाव है तो पहले शिक्षा, ताकि जितने हम लोग बेरोजगार युवा हैं हम लोगों को रोजगार मिले, यही मतलब जनता के बीच मैं अपने बातों को रखता हूँ। सत्ता से बाहर रह के केवल सेवा कर सकता है ना, विकास के काम नहीं कर सकता है। विकास का काम तभी हो सकता है जब किसी अच्छे पद पे रहे, और उस पद पे आने के लिए पहले जनता को विश्वास करना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है कि लालू प्रसाद यादव तो कहते हैं कि हमारा बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन जनता का क्या भाव है? देखिए, लालू प्रसाद जी कह रहे हैं कि अगर बनना चाहिए तो जरूर बनाए, क्योंकि अगर गुंडागर्दी अगर बिहार में कम होगा और एजुकेशन सिस्टम संभालेगा तो हम जरूर लालू यादव जी के बेटे को वोट देने ये करेंगे।